नमस्कार दोस्तों, आज बात करूंगा नोटिफिकेशन नंबर 20/2025 का, जो कि सेंट्रल टैक्स का है। और ये नोटिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 को आया है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने सीजीएसटी रूल के अंदर अमेंडमेंट कर दिया है और ये 5th अमेंडमेंट है सीजीएसटी रूल का, जो कि इसका इफेक्ट जो शुरू होगा वो 1 फरवरी 2026 से शुरू होगा। क्या अमेंडमेंट किया है, चलिए समझते हैं। डिटेल में बताऊंगा आपको मैं कि क्या अमेंडमेंट किया है, लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, सीजीएसटी रूल 2017 के अंदर एक नया रूल इंसर्ट किया गया है, रूल 31D जो कि वैल्यू ऑफ सप्लाई को बताता है कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगी गुड्स की, उस पर जीएसटी कैसे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे बोलते हैं कि वैल्यू ऑफ सप्लाई जो होगा वो रिटेल सेल प्राइस होगा। रिटेल सेल प्राइस वैल्यू ऑफ सप्लाई मानी जाएगी रूल 31D के अंदर। यहाँ बोलते हैं ये जो फॉलोइंग गुड्स दिए गए हैं ना, इन गुड्स के लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा रिटेल सेल प्राइस जो उस गुड्स का डिक्लेयर है, ठीक है। और इसके ऊपर जो जीएसटी कैलकुलेशन होगा ये नीचे बताया गया है, देख सकते हैं। ये टैक्स की कैलकुलेशन बताया गया है कि रिटेल सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट, ठीक है, डिवाइड बाई ब्रैकेट 100 डिवाइड बाई सम ऑफ एप्लीकेबल टैक्स रेट। एप्लीकेबल टैक्स का मतलब सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी हो गया। रिटेल सेल प्राइस का मतलब हो गया जो मैक्सिमम प्राइस डिक्लेयर है गुड्स का, उस गुड्स के पैकेज पे जो सेल किया जा रहा है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस, ड्यूटी, सरचार्ज, सब कुछ मिला के। तो उस गुड्स पे जो डिक्लेयर प्राइस है, मैक्सिमम प्राइस जो डिक्लेयर है, एमआरपी भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो एमआरपी डिक्लेयर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यू ऑफ सप्लाई होगा और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टैक्स लगेगा। कह रहे हैं कि अगर कोई गुड्स है, कोई स्पेसिफाई गुड्स है, उसके ऊपर उसके पैकेज पे जो मैक्सिमम रिटेल सेल प्राइस लिखा है वही यहाँ पे रिटेल सेल प्राइस होगा। यानी जो एमआरपी लिखा होगा वो यहाँ पे जीएसटी कैलकुलेशन करने के लिए रिटेल सेल प्राइस माना जाएगा। चलिए मैं आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, थोड़ा और आसान लैंग्वेज समझते हैं। सबसे पहले ये समझ लो, एक नया रूल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, रूल 31D। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? ये 1 फरवरी 2026 से एप्लीकेबल होगा। और किसके लिए एप्लीकेबल होगा? कुछ स्पेसिफाई गुड्स होंगे, उनकी एमआरपी के ऊपर अब जीएसटी कैलकुलेट होगा। जो जीएसटी वैल्यू कैलकुलेट होगा एमआरपी वैल्यू पे होगा, जो ये स्पेसिफाई गुड्स है। जैसे कि स्पेसिफाई गुड्स में कौन कौन से गुड्स आ जाते हैं? जैसे पान मसाला हो गया, अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको हो गया, सिगरेट हो गया, अदर मैन्युफैक्चर्ड टबैको हो गया, ठीक है, निकोटीन हो गए। तो ये जो टबैको प्रोडक्ट्स है, इनके ऊपर जो एमआरपी होगी, उस एमआरपी के बेसिस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा, ठीक है। जीएसटी कैसे कैलकुलेट होगा? जीएसटी वैल्यू इक्वल टू एमआरपी सेल प्राइस माइनस जीएसटी इंक्लूडिंग इन एमआरपी। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है, टैक्स अमाउंट की कैलकुलेशन होगी, रिटेल सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाई टैक्स रेट डिवाइड बाई 100 प्लस टोटल टैक्स रेट। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझो कि एमआरपी 120 रुपये का है, जीएसटी रेट 28 रुपये का इसके ऊपर है। तो जीएसटी ऐसे कैलकुलेट होगा कि 120 मल्टीप्लाई बाई 28 डिवाइड बाई 128, ठीक है। 128 से कैसे डिवाइड कर दिया? क्योंकि जो 100 है, जो टैक्स रेट है, वो 100 में प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 100 में प्लस कर देंगे 28 तो 128 हो गया। और 120 की मल्टीप्लीकेशन 28 से कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 128 से, तो 26 रुपये 25 पैसे यहाँ पे जीएसटी निकलेगा। और टैक्सेबल वैल्यू कितनी बन जाएगी? तो जो एमआरपी है, एमआरपी में आप 26 रुपये 25 पैसे निकलेगा। तो जो एमआरपी है, एमआरपी में 120 रुपये में 26 रुपये 25 पैसे लेस करोगे तो टैक्सेबल वैल्यू जो बनेगी 93.75 बनेगी। इस प्रकार से यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू कैलकुलेट होगा। यहाँ पे जीएसटी की कैलकुलेशन एमआरपी के बेसिस पे होगी और ये कैलकुलेशन का फॉर्मूला है जो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बताया गया है। ये सेम फॉर्मूला नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कैसे जीएसटी कैलकुलेट होगा, टैक्स के अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी और टैक्सेबल अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे होगी। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोटिफिकेशन है जो टबैको प्रोडक्ट में डील करते हैं उनके लिए। नया रूल अभी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने जा रही है, रूल 31D, जहाँ पे इस प्रकार से टैक्स की कैलकुलेशन होगी। एमआरपी प्राइस पे वैल्यू ऑफ सप्लाई माना जाएगा और एमआरपी प्राइस के ऊपर इस फॉर्मूले के बेसिस पे जीएसटी कैलकुलेट होगा। अभी हम बात करें 86B के बारे में।
एक यहीं पे 86B के अंदर भी चेंजेस किया गया है। रूल 86B, रूल 86B सभी जानते हैं। रूल 86B क्या होता है? आईटीसी को यूज करने पे रिस्ट्रिक्शन लगाता है। यहाँ बोल रहे हैं कि रूल 86B उसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, ट्रेडर जो कि नॉन मैन्युफैक्चरर डील कर रहे हैं 31D के अंदर जो है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ट्रेडर, मैन्युफैक्चर नहीं, ट्रेडर के बारे में बोला गया है। देखो आप यहाँ देखो, अदर देन मैन्युफैक्चर, अदर देन मैन्युफैक्चर का मतलब हो गया ट्रेडर। तो ट्रेडर के बारे में बोल रहे हैं कि ट्रेडर एग्जाम्प्ट होंगे, उनके ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं होगा। मतलब जो इन गुड्स के अंदर डील कर रहे हैं ट्रेडर है, ट्रेडर जिन्होंने जीएसटी ऑलरेडी एमआरपी बेसिस पे पे किया है, ठीक है, जो एमआरपी रिटेल सेल प्राइस है अंडर रूल 31D के अंदर। मैन्युफैक्चर को छोड़ के ट्रेडर के बारे में बात किया गया है, तो उनके ऊपर 86B अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि ट्रेडर जिन्होंने पहले से ही एमआरपी के बेसिस पे जीएसटी पेड किया है अंडर रूल 31D के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनके ऊपर 86B का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। उनको 1% जीएसटी अमाउंट अपने कैश लेजर से अंडर रूल 86B के अंदर पे नहीं करना है। ध्यान रखना, ये जो चेंजेस है वो ट्रेडर के लिए है, मैन्युफैक्चरर के लिए नहीं है। अगर टैबैको प्रोडक्ट में कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है उनके लिए नहीं है। उनके अलावा अगर कोई ट्रेडर रहता है जो मैन्युफैक्चर नहीं है, जो मैन्युफैक्चर से माल खरीद के आगे बेच रहा है, तो वो ट्रेडिंग हो गया, मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में उनके ऊपर रूल 86B अप्लाई नहीं होगा अगर वो रूल 31D के अकॉर्डिंग जीएसटी पे कर रहे हैं तो। जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।